Good morning, children. Welcome to our science class. All of you take page number 26 and our today's topic is from fibers to wool. फाइबर्स मतलब क्या है बच्चों? रेशम या तंतु कहते हैं हिंदी में। सो ये रेशम से ऊन तक ये हमारे पहला आज की टॉपिक है। सो एज यू नो दैट फाइबर से हम yarn प्रिपेयर करते हैं, yarn से हम अलग अलग कपड़े बनाते हैं। सो हमको ये वूल की फाइबर्स कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम जो एनिमल्स लाइक शीप या कैमल, गॉट, ये सारे एनिमल्स हमको वूल की फाइबर्स देते हैं और इससे हम अलग अलग कपड़े बनाते हैं वूल की। सो हमको मार्केट से ये सारे वूल की कपड़े मिलते हैं जैसे कि स्वेटर्स, शॉल्स, वो सब। लेकिन इसके बीच में जो प्रोसेस क्या है इसके बारे में हमको नहीं पता है। सो आज के सेशन में हम वो सब पढ़ाई करने वाले हैं। ओके चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेड। हमको वूल प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। द हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। जो इसके हेयर काटते हैं और इससे वूल बनाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। चले हम इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ ए शीप। भेड़ के पालन और इसके ब्रीडिंग। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. यदि आप जम्मू कश्मीर, हिमालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और के पहाड़ी क्षेत्रों में या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप शेपर्ड्स को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। सो शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। शीप एक शाकाहारी है जो हर्बीवोरस कैटेगरी में आते हैं, जो क्या खाते हैं? नॉर्मली ग्रास और लीव्स खाते हैं। घास खाते हैं, जो पत्तियां खाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेसिंग, शीप रेयरर्स ऑल्सो फीड दम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जोवर, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। और इसके अलावा जो शेपर्ड्स इसको क्या क्या खिलाते हैं? मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जोवर, ऑयल केक्स, ये सब एनिमल्स की फूड है, वो भी देते हैं। मिनरल्स सब देते हैं। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फूड। जो विंटर सीजन में उसके बाहर नहीं निकालते, वो घर के अंदर रहते हैं। इसके घर के अंदर रहते हैं और क्या क्या देते हैं खाने में? जो लीव्स देते हैं, अनाज देते हैं या ड्राई फोडर। फोडर मतलब जो फूड हम एनिमल्स को देते हैं ना, इसको हम कहते हैं फोडर। ये सब विंटर सीजन में देते हैं। नेक्स्ट, शीप आर रेयर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। जो हम अलग अलग स्टेट में शीप को पालन करते हैं वूल प्राप्त करने के लिए। टेबल 3.1 गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड ऑफ शीप रेयर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। टेबल 3.1 देखिए बच्चों, हियर अलग अलग ब्रीड ऑफ शीप का नाम दिया है, मतलब अलग अलग वेराइटीज ऑफ शीप की नाम है ये सब। हर एक एनिमल्स को अलग अलग वेराइटीज होते हैं, है ना। डॉग्स में वेराइटीज है, काउस में वेराइटीज है, जैसे कि शीप में भी अलग अलग वेराइटी होते हैं। सो हियर टेबल 3.1 में वो सब डिफाइन किया है। टेबल 3.1 gives the name of some breed of sheep reared in our country for producing wool. The quality and texture of the fiber obtained from them is also indicated in the table. So चलिए हम पहले टेबल देखेंगे। जो फर्स्ट वन क्या है? नेम ऑफ द ब्रीड लोही, सेकंड वन रामपुर बुशेर, नेक्स्ट वन नाली, द फोर्थ वन भकरवाल, फिफ्थ वन मरवारी, सिक्स्थ वन पठानवाड़ी। सो इसमें जो क्वालिटी ऑफ वूल भी देखा है और कौन सी स्टेट में ऐसे ब्रीड ऑफ शीप को हम देखते हैं वो भी मेंशन किया है। सो हमको गुड क्वालिटी वूल प्राप्त करने के लिए लोही वैरायटी ऑफ शीप को हम इस्तेमाल करते हैं। जो इसकी वूल हम
यूज़ करते हैं। और ब्राउन फ्लेस, फ्लेस मतलब क्या है बच्चों, हेयर है ना, इसको हम कहते हैं फ्लेस। जो ब्राउन फ्लेस हमको प्राप्त करने के लिए रामपुर बुशशहर शिप्स के वूल हम यूज़ करते हैं, कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कारपेट वूल, वो सब प्राप्त करने के लिए जो कारपेट बनाने के लिए वूल्स यूज़ करते हैं ना, जो वो सब नाली ब्रीड की शिप से मिलते हैं। और फॉर वूलन शॉल्स, वो सब बनाने के लिए बकरवाल शिप्स के वूल फाइबर हम इस्तेमाल करते हैं। कोर्स वूल के लिए हम मरवारी। और फॉर हॉइसरी मतलब जो मोजा, वो सब बनाने के लिए पठानवाड़ी ब्रीड में हुए शिप्स की फाइबर्स इस्तेमाल करते हैं। और कौन से स्टेट्स में हमको देख सकते हैं वो भी इसमें लिखा है। ओके चिल्ड्रन, यू हैव टू गो थ्रू दिस टेबल। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities. Some sheep को वो थिक हेयर, इसके बॉडी में थिक ग्रोथ होते, जो हेयर है ना, बालों एकदम मोटे मोटे बालों होते हैं। और ग्रो अच्छे से ग्रो करते हैं इसके बॉडी में हेयर्स। जो इससे हमको क्या बेनिफिट है, इससे हमको वूल हाई लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। ऐसे ये सारे ब्रीड्स को हम कहते हैं तो सेलेक्टिव ब्रीड्स होते हैं, क्योंकि वो नॉट ओनली दैट जो शीप्स को ग्रेजिंग करने के अलावा अच्छे रिच फूड हम देते हैं, क्योंकि जो अच्छे फूड खाने शीप्स में जो अच्छे से वूल भी यील्ड करते हैं। और जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी करते हैं, जो आपको पता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, इसमें पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो गुड क्वालिटी बच्चों को जन्म देने के लिए अच्छी क्वालिटी हुआ पेरेंट्स को सेलेक्ट करें और उसके दोनों के बीच में मेटिंग करते हैं। ओके, इसको हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। नेक्स्ट, ये रेयरिंग करने के बाद शिप्स के बॉडी में जो हेयर ग्रोथ हो जाते हैं और पूरे के पूरे हेयर ग्रोथ हो चुके हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, शेविंग करते हैं। जो हेयर है ना वो सब शेव करते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। नेक्स्ट, जो फाइबर्स है, अभी हमारे पास जो फाइबर है, जो फाइबर से हम वूल से कन्वर्ट करना है, वो कैसे, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। Next, processing fibers into wool. The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawl is the finished product of a long process which involves the following step. जो अभी हमने जो बुना हुआ स्वेटर्स या बुना हुआ शॉल्स हम मार्केट से लेते हैं, तो वो सब क्या है, जो फिनिशिंग प्रोडक्ट है, लास्ट प्रोडक्ट है हमारे फाइबर्स के, है ना। जो वो प्रोसेस क्या है, जो मार्केट से हमको मिलते हैं, लेकिन इसके बीच की प्रोसेस क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप हियर डिस्क्राइब किया है। स्टेप 1 में क्या है बच्चों, द फ्लेस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। अंडरलाइन करना है। जो शेयरिंग मतलब क्या है बच्चों, जो शीप के बॉडी में जो फ्लीज है ना, फ्लीज रिमूव करते हैं, इसके साथ जो एक इसके स्किन में ऊपर जो पतले लेयर भी निकाल देते हैं, क्योंकि वो स्किन है ना, डेड स्किन है, इसमें जो शीप को प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करते हैं। जो साथ में जो फ्लीस के साथ में जो थिन लेयर भी रिमूव करते हैं, और ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। सो शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द फ्लीस फ्रॉम द शीप अलॉन्ग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन। इसको हम कहते हैं शेयरिंग। Machines similar to those used by barbers are used to shave off the hair. जो barbers कौन सी मशीन्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हम सेम टाइप जो मशीन्स यूज़ करते हैं शेप्स को शेव करने के लिए। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग हॉट वेदर। यूजुअली हेयर्स हॉट सीजन में, जो समर सीजन में रिमूव करते हैं। क्यों? दिस एनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। क्योंकि जो शीप के बॉडी में जो वूल होते हैं, जो वूल इसके कैसे मदद करते हैं, उस हमेशा वूल्स को गरम देते हैं, इसके शरीर में गरम रहते हैं। सो अभी हमने जो विंटर में रिमूव किया तो शीप्स मर जाएगी ठंडी की वजह से। सो हम क्या करते हैं, समर सीजन में ये रिमूवल करते हैं। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स। जो हेयर से
हम फाइबर्स बनते हैं ना, जो हेयर से फाइबर्स बनते हैं, जो फाइबर्स से हम धागा बनाते हैं और धागा से वूलन क्लोथ्स बनाते हैं. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. As I told you now, shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. Do you know why the uppermost layer of the skin is dead? Also, the hair of the sheep grow again just as your hair does. So, अभी जो शेयरिंग करने के टाइम में जो sheep को पेन नहीं होते, दर्द नहीं होते, क्योंकि आपको भी पता है आपकी हेयर कट करने के टाइम में या आपकी फादर शेव करने के टाइम में उसको उसको पेन लगते हैं, नहीं लगता है, क्योंकि जो हमारे स्किन के अपर मोस्ट स्किन है ना, लेयर ऑफ स्किन, वो डेड होते हैं, इसीलिए हमको पेन नहीं होते हैं. जस्ट सेम शीप्स को भी ये शेयरिंग करने के टाइम में पेन नहीं होते हैं. क्लियर ऑल ऑफ यू? पेज नंबर 27. स्टेप 2 क्या है? द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scouring. Nowadays scouring is done by machine. Figure 3.8b और c देखिए बच्चों. नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी हम शेयरिंग हो गया, जो शेयरिंग करने के बाद जो हेयर और जो स्किन साथ में अच्छे से वॉश करते हैं. टू रिमूव डस्ट डर्ट, वो सब रिमूव करने के लिए, हटा देने के लिए एक टैंक के अंदर वो डालकर अच्छे से वॉश करते हैं. आपको फिगर 3.8 में देख सकते हैं. स्कोरिंग इन टैंक्स. जो वर्कर्स क्या करते हैं, अच्छे से वो वॉश करते हैं, रिमूव करते हैं डस्ट डर्ट, वो सब इसमें से रिमूव हो जाएंगी. जो स्कोरिंग क्या है? द स्कोरिंग मतलब द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज thoroughly washed in tanks to remove grease, dirt and dust. This is called scouring. You have to underline that sentences. Okay. Nowadays scouring is done by machines. जो C में फिगर 3.8 C में देख सकते हैं, जो मशीन के मदद से जो स्कोरिंग करते हैं. नेक्स्ट स्टेप 3 क्या है? आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन. नेक्स्ट सॉर्टिंग है. सेपरेट करना है. जो क्या करना है? द हेयर स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर द हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड. अभी तो हमने वो कलेक्ट किया है हेयर स्किन. इसमें से जो फैक्ट्री में वो फैक्ट्रीज में देते हैं. जो फैक्ट्रीज में क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? जो अलग अलग टेक्सचर्स है, जो बॉडी में अलग अलग टाइप्स की हेयर्स होते हैं, ऊपर स्किन की टेक्सचर्स अलग होते हैं. सो ये सारे सॉर्ट करना है, अलग करना है, सेपरेट करना है, वो सब सॉर्टिंग में करते हैं. नेक्स्ट स्टेप 4 क्या है? द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड burrs आर picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. The fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. So the sorting has done. जो sorting करने के बाद क्या होते हैं, फिर से स्कोरिंग करते हैं, स्कोरिंग करते हैं. सो इसके पहले जो हम शिप्स की हेयर्स के ऊपर स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं, इसको क्या कहते हैं? बर्स. वो छोटे हेयर्स है, वो भी निकाल देते हैं. दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स. ये हमारे स्वेटर्स में समटाइम्स हमको देख सकते हैं, छोटे छोटे hairs. The fibers are scoured again and dried. So again जो स्कोरिंग करते, again वॉश करते, जो सॉर्टिंग करने के बाद फिर से ये वॉशिंग करते हैं और वो सुखा जाते हैं. दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स. नेक्स्ट जो वूल तैयार, जो हमारे फाइबर्स रेडी है. द फाइबर्स. नेक्स्ट स्टेप 5. द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेराइटी ऑफ कलर्स, in various colors as the natural fleece of sheep and goats is black, brown और white. जो फाइबर्स के कलर एक्चुअली ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर्स में, ये तीनों कलर्स में होते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप 5 में क्या करते हैं? अलग अलग कलर्स में मिक्स करते हैं. डाइड इन वेरियस कलर्स मतलब जो मिक्स करते हैं, अलग अलग कलर से मिक्स करते हैं और हम डिफरेंट कलर्स की फाइबर्स बनते हैं और इससे yarns बनते हैं और लास्ट में इससे वूल की कपड़े बनते हैं. नेक्स्ट स्टेप
6. The fibers are straightened, combined and rolled into yarn. Figure 3.d. The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woven cloth. सो इसके बाद क्या करते हैं, जो फाइबर्स को स्ट्रेटन करना है लॉन्ग थ्रेड्स से हम वो पुल करके स्ट्रेट रखना है, जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है फाइबर्स का, है ना, जो कंबाइन करके रोल करके हम क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं. द लॉन्गर फाइबर्स आर, आपको फिगर 3.8 में देख सकते हैं रोलिंग, जो कैसे यार्न्स प्रिपेयर करते हैं. देखो ये मशीन में यार्न्स, जो फाइबर्स है ना, फाइबर्स को कंबाइन करके यार्न बनाते हैं. फिगर 3.8d में आपको देख सकते हैं. द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स. जो लॉन्गर फाइबर्स है ना, वो सब स्वेटर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं. एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वूवन क्लॉथ. और छोटे फाइबर्स को हम इसे स्पन बनाते हैं और इसे छोटे वूलन क्लॉथ्स, अलग अलग वूलन क्लॉथ्स बनाते हैं. सो चिल्ड्रन, लॉन्गर फाइबर्स को हम क्या करते हैं, लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स. लॉन्गर फाइबर से स्वेटर्स बनते हैं. एंड शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ्स. शॉर्टर फाइबर्स, जो छोटे फाइबर्स को स्पन करते हैं, ट्विस्ट करते हैं एंड इससे कपड़े, वूलन कपड़े बुनाए जाते हैं. नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स. ऑक्यूपेशन मतलब जॉब या प्रोफेशन कहते हैं. हज़ार्ड मतलब डेंजर या रिस्क. सो इस ऑक्यूपेशन में, इस जॉब में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं. वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल. ये वूल इंडस्ट्री, ये सब मैनी लोगों को एक इम्पॉर्टेंट है. इसके जीविकोपार्जन के लिए एक महत्वपूर्ण ये जॉब है, ये वूल इंडस्ट्री. बट सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय ए बैक्टीरियम. लेकिन बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रैक्स. लेकिन जो शीप्स को और अदर एनिमल्स को एक डिसीज अफेक्ट करते हैं, इसके नाम है एंथ्रैक्स, जो बैक्टीरिया का वजह से ये हम अफेक्ट करते हैं. विच कॉज ए फैटल ब्लड डिसीज कॉल्ड सॉर्टर डिसीज. ये एंथ्रैक्स है ना, जो बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं एंथ्रैक्स, जो एक अदर दूसरे ब्लड डिसीज़ को भी कारण हो जाते हैं. जो डिसीज़ का नाम क्या है, सॉर्टर डिसीज. सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स. सो ऐसे सारे रिस्क जो वूल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, वर्कर्स फेस करते हैं. और जैसे हज़ार्ड को, ऐसे डेंजर फैक्टर्स को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स. सो ये सब ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स है, ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स है वूल इंडस्ट्री का. जो एंथ्रैक्स एक डिसीज है जो एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं. सो अभी जो वर्कर्स दे आर डूइंग, दे वर्क विद द फाइबर्स. जो फाइबर्स में वर्क करते, जो फाइबर्स शीप की वूल से, शीप की हेयर से वो बनते हैं. सो इस टाइम में जो चांसेस है ना, वो डिसीज़ इसके बॉडी में भी, जो वर्कर्स के बॉडी में भी अफेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा है. सो ये सब ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स है. Children, so this is the end of our today's class. I hope you all have understood the topic that we have discussed today. So see you in the next class, children. Take care. Have a nice day.